इतनी आसानी से किसी दूसरी की बीवी को भगा लेते हो। मियाँ बीवी का ताल्लुक जैसा भी हो, लेकिन रोम के बाद दुनिया के सामने एक शौहर को इतना गैरतमंद होना चाहिए। मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया बातें कर रही है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा था ना कि एक लफ्ज और नहीं। हिम्मत कैसे हुई? कोई शख्स मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया बातें कर रही है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। नाम मत लेना उन लोगों का मेरे सामने, खून खोलने लगता है मेरा। अपने मियाँ के कंधों का सहारा नहीं लूंगी तो फिर किसका सहारा लूंगी? कमाल कमाल करते हो। तेरी बीवी के बारे में बकवास करता है। तेरा सब्र शौहर की तरह तुमने इस बार दूसरा भी हैरतमंद पसंद किया। तो मारा है तुमने उसे, क्या जान से मारने का इरादा? हाँ, जान ले लेता मैं उसकी। मरियम को इस तरह खुश और मुतमईन देखकर अवैस को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि वो तो चाहता था कि मरियम को जैसे उसने छोड़ा है मरियम तबाह हो बर्बाद हो जाए। मगर मरियम तो पहले से ज्यादा खुश है। इस बात का उसे एहसास दिलाने वाली अनाबिया है। अनाबिया जिस तरह से लोगों को भड़काती है, उन्हें खुद भी मालूम नहीं होता कि वो उसके बहकावे में आ चुके हैं। और यही काम अवैस के साथ भी हुआ है। अवैस मरियम को जैसे ही बुरा भला कहेगा, शाहवेज को गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि जो भी हो मरियम शाहवेज की बीवी है। अपनी बीवी के बारे में वो एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता। अनाबिया की तो यही चाल थी कि इस तरह करने से उन दोनों की बेइज्जती होगी, मरियम को सब लोग बुरा समझेंगे और अवैस मरियम को छोड़ देगा। मगर सुल्ताना भी मरियम के साथ है और अब तो शाहवेज भी मरियम को नहीं छोड़ रहा। शाहवेज को लगता है कि उसकी बीवी के बारे में कोई बात करे, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मरियम अपने शौहर का ये रवैया देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। वैसे भी अनाबिया की माँ उसे साफ लफ्ज़ों में बता चुकी है कि वो अपने शौहर को उसकी बेटी के शर से महफूज रखे। और यहाँ पर जिस तरह से अनाबिया अपनी माँ को पागल करार दे रही है, कुछ अर्से बाद अपनी माँ के साथ बुरा सलूक करते करते वो माँ को पागल खाने तक भी पहुँचाने वाली है। अनाबिया के इस सलूक के बाद समरीन को सिर्फ मरियम ही एक वाहिद शख्सियत लगेगी जो उसका दुख और दर्द समझ सकती है। उसकी अपनी बेटी तो खुद उसकी दुश्मन बन चुकी है। अनाबिया ये सब कुछ करके किसी के साथ नहीं बल्कि अपने साथ बुरा कर रही है। अब तो वो शाहवेज की मोहब्बत भी खो देगी। इकबाल को जैसे ही खबर मिली शकील साहब एक्सीडेंट में इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो उसे अपनी फिक्र पड़ गई। वो जानता था कि शकील साहब नहीं रहे तो अनाबिया इसे पैसे नहीं देगी, इसलिए फौरन अनाबिया को फ़ोन मिलाया। अनाबिया ने जब देखा कि इकबाल की कॉल आ रही है तो इसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। इस वक्त वो अपने बाप की मौत का ड्रामा रचाने में मसरूफ़ थी। इकबाल ने बार बार फ़ोन किया मगर अनाबिया ने फ़ोन नहीं उठाया। वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ सीधा अनाबिया के घर पहुँच गया। इकबाल धनाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। अनाबिया को सामने देख कर चीख कर बोला, अनाबिया बीबी, आप मेरा फ़ोन क्यों बार बार काट रही थी? मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे? मुझे मेरे पैसे अभी और इसी वक्त चाहिए। तुमने वादा किया था कि मरियम को जलील करवाने के बाद तुम मुझे मोटी रकम दोगी। इकबाल ने धमकी दी, अगर मुझे आज पैसे ना मिले तो मैं पूरे मोहल्ले में शोर मचा दूंगा कि तुमने मुझसे मरियम बीबी पर झूठा इल्जाम लगवाया था। अनाबिया बौखला गई, इकबाल पर चिल्लाने लगी, खामोश हो जाओ इकबाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह घुसने की? तुम यहाँ से अभी इसी वक्त निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें पैसे देने हैं? इकबाल ने हंसकर कहा कि बीबी जी, मेरे पास सारे वॉइस नोट और मैसेज महफूज हैं। अगर मैं जेल गया ना तो आपको भी साथ लेकर जाऊंगा। अभी ये दोनों के बीच यही तकरार चल रही थी कि अचानक शाहवेज और सुल्ताना बेगम वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। अनाबिया ने जैसे ही शाहवेज को देखा तो माथे पर पसीना आ गया और भूख लाने लगी। शाहवेज ने गुस्से से इकबाल की तरफ देखा और अनाबिया से पूछा कि अनाबिया, ये वही आदमी है ना जो उस रात मरियम से मिलने के लिए आया था और अब ये यहाँ क्या कर रहा है? इकबाल ने जल्दी से बात बदलने की कोशिश की और कहा कि शाहवेज ये बाबा साईं का ड्राइवर था, कुछ हिसाब बाकी रह गया था, बस वही लेने के लिए आया था। मैं अभी इसे यहाँ से भेज देती हूँ। मगर उसी लम्हे समरीन बेगम अपने कमरे से बाहर निकल आई। उनकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और आवाज में एक अजीब सी हिम्मत थी। समरीन बेगम ने कहा कि शाहवेज, बस अब बहुत हो गया। अब इस इब्लीस सिफत लड़की का काला चेहरा सबके सामने आ जाना चाहिए। मैं अब मजीद गुनाह अपने सर नहीं ले सकती। मैं आज तुम्हें सारा सच बताती हूँ कि असल मक्कार कौन, गुनहगार कौन है। अनाबिया ने जब देखा तो अपनी माँ सच बोलने वाली है तो इसने फौरन पैंतरा बदला और रोना शुरू कर दिया। अनाबिया ने शाहवेज से कहा, शाहवेज, मामा झूठ बोल रही हैं। असल में मामा और इकबाल का चक्कर था और मैंने बाबा साईं को सब कुछ बता दिया था और बाबा साईं बस ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सके और उनका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अनाबिया अपनी जान बचाने के लिए अपनी सकी माँ पर इतना घटिया बोतान लगा दिया। सुल्ताना बेगम हैरत से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। समरीन बेगम तड़प कर बोली, अनाबिया, तुम इतनी कठोर हो सकती हो कि अपनी माँ तक को नहीं बख्शा? शाहवेज अनाबिया ने कहा, शाहवेज ये झूठ बोल रही हैं। समरीन बेगम ने शाहवेज को बताया कि मैंने उस दिन इकबाल का साथ सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि अनाबिया ने मुझे मजबूर किया था। मैं इसे पैसे देने के लिए गई थी। शकील
शकील साहब ने मुझे देख लिया और अनाबिया ने अपने बाप से कहा कि मेरा इकबाल के साथ अफेयर है, जिसकी वजह से शकील साहब ने मुझे तलाक दे दी। सुल्ताना बेगम आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने पूछा क्या शकील साहब ने आपको तलाक दे दी थी? तो समरीन बेगम ने रोते हुए कहा कि हाँ अनाबिया, हाँ उन्होंने मुझे तलाक दे दी थी और अनाबिया ने और मरियम और अवैस का घर तुड़वाया था ताकि मरियम भी बर्बाद हो जाए। और जब अनाबिया को पता चला कि शकील साहब को इकबाल की सच्चाई का पता चल गया है तो अपनी बाप की गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी ताकि वो मर जाएं और किसी को सच बता ना सके। शावेज के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक ऐसे कातला से मोहब्बत करता है जिसने अपने बाप तक को नहीं छोड़ा। शावेज का खून खोलने लगा। उसने आगे बढ़कर अनाबिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा कि मुझे घिन आ रही है तुमसे अनाबिया कि मैंने तुम जैसी लड़की से मोहब्बत की थी। तुम इतनी गिरी हुई और नीच लड़की हो और तुमने मरियम जैसी नेक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी माँ को तलाक दिलवाई और अपने बाप का खून कर दिया। कैसी औलाद है तुम। शावेज ने कहा कि मेरी माँ मुझे लाख समझाती थी कि तुम मक्कार हो, मगर मैं अंधा हो गया था और आज मेरी आंखें खोल दी हैं खुदा ने। शावेज ने इस वक्त पुलिस को फोन कर दिया और थोड़ी देर के बाद पुलिस आई और इकबाल और अनाबिया दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। अनाबिया जेल जाते हुए चीखती चिल्लाती रही, समरीन बेगम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये सारी जायदाद मेरी है, मैं इसकी मालिक हूँ, शकील साहब ने आपको तलाक दे दी थी। शावेज अब मरियम के पास गया और इसका हाथ थामकर माफी मांगने लगा और इसकी आंखों में सच्चाई के आंसू थे। मरियम खामोशी से रो रही थी। सुल्ताना बेगम ने इसे गले लगाया और कहा कि बेटी मैं जानती थी कि तुम बेकसूर हो और शैतान के शर से खुदा ने तुम्हें महफूज कर लिया है। उधर अवैस को जब सारी हकीकत का पता चला तो वो पागलों की तरह अपने आप को कोसने लगा और दीवारों में टकरे मारने लगा। अवैस अपनी माँ खालदा बेगम के साथ सुल्ताना बेगम के घर पहुंचा और मरियम के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और सुल्ताना बेगम ने भी मरियम से माफी मांगी। अवैस ने कहा कि मरियम मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मक्कार अनाबिया की बातों में आकर मैंने तुम जैसे हीरे को खो दिया। मरियम ने बड़ा ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए कहा कि बस अल्लाह की रजा के लिए मैंने आपको माफ कर दिया, मगर मेरा रास्ता अब अलग है और आपका अलग है। शावेज अब मरियम को पाकर बहुत खुश था। इसने मरियम से कहा कि मरियम तुम मुझ पे जो रोज आयतल कुर्सी पढ़कर दम करती थी ना, देखो खुदा ने मुझे इब्लीस के शर से बचा लिया। मरियम मुस्कुराई और बोली बेशक शावेज अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, वो सच्चों को कभी तनहा नहीं छोड़ता। सुल्ताना बेगम ने ऐलान किया कि आज से मरियम मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है और इस घर में इसको वही मुकाम मिलेगा जो एक औलाद का होता है। उधर जेल में अनाबिया का अंजाम बहुत ही इबरतनाक हुआ। वो अपने गुनाहों के बोझ तले दबकर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। वो जेल की दीवारों में मरियम का नाम लेकर बातें करती और पागलों की तरह हंसती और रोती थी। कुछ दिन के बाद खबर आई कि अनाबिया ने जिल्लत से तंग आकर जेल में अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। समरीन बेगम अपनी बेटी की कब्र पर जाकर पहुंची तो फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि अनाबिया तुम दूसरों को बर्बाद किया और आखिरकार तुम खुद बर्बाद हो गई। वो पुकार रही थी कि खुदा को क्या जवाब दोगी, तुमने दुनिया में क्या करके आई हो, तुमने अपने वालिदैन को जीते जी मार दिया। मरियम अब उम्मीद से थी और शावेज उसका बहुत ख्याल रखता था और उसकी जिंदगी सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। अब ऐसा अकेला रह गया था और अपनी पूरी जिंदगी पछतावे की आग में चल रहा था कि उसने सच्चाई को क्यों नहीं पहचाना। इस ड्रामे में हमें यह सबक मिलता है कि जो औलाद अपने माँ बाप की कदर नहीं करती वो कभी खुश नहीं रह सकती। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, चाहे झूठ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। अल्लाह का इंसाफ बहुत बड़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ड्रामे का ये टीजर पसंद आया होगा और अगर आपको ये एहतमाम पसंद आया हो ड्रामे का तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे ख्याल में तो अनाबिया के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और आखिरकार वो इतनी अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी, वो अपनी ज़िंदगी से इस तरह तंग आई थी कि उसको पछतावा नहीं था। उसको ये था कि उसने सारा सच जौन सा है वो शावेज को क्यों पता चल गया और शावेज उसके हाथ से निकल गया और आखिरकार मरियम जीत गई। वो उस गिल्ट में उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली और वो इस दुनिया से चली गई। और समरीन बेगम जो वो हैं वो रोती रह गई और अपने आप को कोस रही थी कि ना औलाद रही और ना ही शोहर रहा। इस अबलीस सिफत लड़की ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। और इस ड्रामे में ये मैसेज है सबके लिए कि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है और जो बुरा सोचता है आखिरकार वही सब कुछ उसके आगे आ जाता है, चाहे देर हो जाए लेकिन उसके आगे आता ज़रूर है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह एहतमाम पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।